नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम थारिस्टर के एक इम्पोर्टेंट फैमिली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो जस्ट डायक के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसका नाम है ट्रायक। TRIAC। बच्चों, ट्रायक और डायक में बस बेसिक डिफरेंस यही था कि डायक जो था वो गेटलेस ट्रैक था। मींस ट्रैक के अंदर गेट टर्मिनल होता है और अगर हम उसके गेट टर्मिनल को रिमूव कर दे तो वो डायक था। तो अगर हम ट्रैक के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखें बच्चों, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो टर्मिनल था, MT1 एंड MT2। जो MT2 MT1 टर्मिनल था, इसका मतलब होता है मेन टर्मिनल 1 एंड मेन टर्मिनल 2। आपको याद होगा बच्चों, SCR के अंदर जो एनोड और कैथोड था, यहाँ पे वो MT1 और MT2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगला बच्चों, जो तीसरा टर्मिनल था गेट, वो एज इट इज यहाँ पे भी गेट टर्मिनल ही है। तो जो MT1 MT2 और गेट टर्मिनल है बच्चों SCR का, वो इस तरीके से अरेंज है कि दो मेरे पास सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक दूसरे से एंटी पैरेलली कनेक्टेड है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये एक SCR है और एक ये दूसरा SCR है। ये दोनों SCR एक दूसरे से एंटी पैरेलली कनेक्टेड है और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ट्रायक। बच्चों, उस डायग्राम को अगर और डिटेल में यहाँ पे हम समझें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरे पास पहला यहाँ पे SCR है, ये सेकंड SCR है। इन दोनों का टर्मिनल MT1 MT2 मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2 है और ये जो दोनों का गेट टर्मिनल है बच्चों, इन दोनों के गेट टर्मिनल को हमने कॉमनली कनेक्ट कर दिया और ये जिस भी डिवाइस से मुझे बायसिंग करनी होगी हम इसको यहाँ पे बायसिंग करेंगे। तो आइए बच्चों, इस ट्राइक के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्राइक की खोज कब हुई थी? तो 1964 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा ट्राइक को सबसे पहले लैब में टेस्ट किया गया। अब बच्चों, इस डिवाइस को ट्राइक क्यों बोलते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और मैं बहुत बार इस चीज पे डिस्कस भी आपके साथ कर चुका हूँ कि जब आप किसी भी के नाम का जो रियल रीजन है वो समझते हैं तो स्वाभाविक है आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ट्राइक को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायोड प्लस AC, यानी एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हाई पावर AC सर्किट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो और ट्रायोड कॉम्बिनेशन हो। तो दैट ट्रायोड प्लस AC का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ट्राइक कहलाता है। बच्चों, ट्राइक एक 3 टर्मिनल डिवाइस है एज यूजुअल, जैसा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर था या फिर मेरे अदर ट्रांजिस्टर फैमिली के एलिमेंट IGBT, MOSFET और BJT थे। लेकिन अंतर यही है बच्चों, यहाँ जो 3 टर्मिनल है वो SCR से डिफरेंट है। यहाँ तीनों टर्मिनल हैं बच्चों, MT1 यानी मेन टर्मिनल 1, सिमिलरली MT2 मेन टर्मिनल 2 और तीसरा जो टर्मिनल एज यूजुअल वही है जो वहां यूज करते थे, गेट। तो बच्चों, जो MT1 और MT2 है इसको हम बोलेंगे मेन टर्मिनल। मेन टर्मिनल बोलने के पीछे रीजन है, इसी के थ्रू हम बायसिंग करते हैं बच्चों और इसीलिए इसका नाम है मेन टर्मिनल। बच्चों, जो तीसरा टर्मिनल है जो गेट, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल। आप ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में पहले भी जानते हैं कि इसको यूज करके कंट्रोल करते हैं। अगर इस डायग्राम को देखें तो हमें ऐसा दिख रहा है कि दो SCR को, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हमने अरेंज कर दिया है। आप इस चीज को यहाँ भी अच्छे से फील कर सकते हैं कि दोनों SCR एक दूसरे की एंटी पैरेलली अरेंज्ड है। दोनों का गेट जो एक्साइटेशन टर्मिनल है वो कॉमन है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रायक। तो बच्चों, ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है जैसे डायक है, जबकि SCR सिंगल यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। बाई डायरेक्शनल डिवाइस का मतलब ये है बच्चों कि मैं अगर इसको पॉजिटिव करूं, नेगेटिव करूं, तो हो सकता है ये वाला मेरा थारिस्टर काम करे और अगर इसको मैं पॉजिटिव करूं और इस टर्मिनल को नेगेटिव कर दूं तो ये वाला थारिस्टर काम करे। मीन्स दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस जो नॉर्मल होता था या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव बायसिंग में, दोनों कंडीशन में मेरा डिवाइस टर्न ऑन होता है और ये इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। बच्चों, इस वीडियो में हम यही इतना समझते हैं। अगले वीडियो में हम ट्रैक की वर्किंग एज वेल एज VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।